हेलो एवरीवन। आज जो हम एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं वो न्यूमेरिकल रैनकाइन साइकिल पर बेस्ड है। ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन अ स्टीम पावर साइकिल द स्टीम सप्लाई इज एट 15 वार एंड ड्राई एंड सैचुरेटेड, द कंडेंसर प्रेशर इज 0.4 वार, कैलकुलेट द कार्नोट एंड रैनकाइन इफिशिएंसीज ऑफ द साइकिल, नेग्लेक्ट पंप वर्क। तो यहाँ पर दिया क्या है, पंप वर्क को नेग्लेक्ट कर देना है। ड्राई सैचुरेटेड का है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 1 हो गई। अब देखते हैं स्टीम सप्लाई प्रेशर कितना है, P1 कितनी, P1 की वैल्यू क्या है 15 बार और x1 की वैल्यू 1 है। कंडेंसर प्रेशर P2 दिया है, कितना दिया है 0.4 बार। अब कार्नोट की एफिशिएंसी तो सिंपल है फार्मूला, बट रैनकाइन की एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होंगी, अदर वैल्यूज़ H1 H2 और H1 और H2F चाहिए होगा। ठीक है। ये कहाँ से फाइंड आउट हम करेंगे, स्टीम टेबल की हेल्प से। स्टीम टेबल की हेल्प से हमने क्या किया, एट 15 बार सैचुरेटेड टेम्परेचर देखा और एंथैल्पी देखी और एंट्रोपी देखी। ठीक है। सेम हम 4 बार टेम्परेचर के लिए करेंगे, ये सैचुरेटेड टेम्परेचर और एंथैल्पी और एंट्रोपी और एंथैल्पी। ठीक है। एंट्रोपी देखी और हमने सारा डेटा यहाँ से ले लिया। टेम्परेचर को हमने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। अब सिंपल कार्नोट साइकिल की जो इफ़िशियंसी का फॉर्मूला है वो क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर अपॉन मैक्सिमम टेम्परेचर। तो यहाँ से जब हम टेम्परेचर T1 और T2 की वैल्यू पुट करेंगे, T1 क्या हो गया हमारा, मैक्सिमम टेम्परेचर हो गया, T2 हमारा कितना हो गया, मिनिमम टेम्परेचर हो गया। दोनों वैल्यू गिवन है, फॉर्मूले पुट करेंगे। जब इस फॉर्मूले में पुट करने के बाद इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितनी वैल्यू आती है, 25.9%। अब रैनकाइन एफिशिएंसी में क्या है, रैनकाइन एफिशिएंसी का सिंपल फार्मूला है एडियाबैटिक और आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप अपॉन हीट सप्लाइड। जो भी हमने हीट सप्लाइड की है और जो भी आइसेंट्रोपिक उसमें हीट ड्रॉप हुआ है, तो हीट ड्रॉप कितना होता है, H1 माइनस H2 होता है। और हीट हमने सप्लाई कितनी की है, H1 माइनस HF2। 2 पॉइंट पे जो एंथैल्पी है किस कर्व पे, सैचुरेटेड लिक्विड कर्व पे। ठीक है, उसकी वैल्यू यहाँ पुट करनी है। अब S2 फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, S2 हमें कैसे मिलेगा, S2 हमें निकलेगा HF2 प्लस X2 और HFG2। यहाँ से इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, X2 की वैल्यू चाहिए। X2 की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, अब क्योंकि जो एक्सपेंशन था आइसेंट्रोपिक था, तो S1 और S2 की वैल्यू दोनों बराबर होंगी। S1 की वैल्यू हमारे पास है, S2 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। S2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, SF2 प्लस X2 SFG2। वहाँ से हमारा X2 की वैल्यू आ जाएगी। जब X2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी तो X2 की वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ इस फॉर्मूले में X2 की वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास ये दोनों एंथैल्पी दी हुई हैं। एंथैल्पी है एट सैचुरेटेड वेपर लाइन और ये मिड सबकूल रीजन की एंथैल्पी हो गई। जब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं तो यहाँ से हमारा फाइनली रैनकाइन का जो एफिशिएंसी निकल के आती है वो आती है 23.54%। ठीक है। थैंक यू क्लास।